स्कोडा ने अपडेट कर दिया है काइलैक का सिग्नेचर प्लस वेरिएंट विद सम न्यू फीचर्स जो कि आपको प्रीवियसली ऑफर नहीं किए जाते थे। वीडियो में आज हम एक वॉक अराउंड लेंगे कार का। वी विल सी कि अब आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं ईयर 2026 में एंड कितना प्राइस आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए पे करना पड़ेगा। सबसे पहले इंजन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सेम 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जिसके साथ आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक। दोनों की जो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। कलर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 6 सिंगल टोन कलर्स ऑफर किए जाते हैं। ओवरऑल काइलैक में आपको 6 कलर्स मिलते हैं, सारे आपको यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे, तो कलर ऑप्शंस में आपको ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा ये वेरिएंट में। जो कलर आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज लावा ब्लू, जो कि अगेन आपको सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा काइलैक के अपडेटेड सिग्नेचर प्लस वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प्स। लो बीम और हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं एंड हेडलैम्प्स के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे एलईडी डीआरएल प्लेस की गई है जो कि ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है, क्योंकि जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं एंड जो इंडिकेटर्स है आपको सिर्फ इतने कुछ पोर्शन में ही लाइट अप होंगे। फ्रंट की ग्रिल पे आपको यहाँ पे ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है, स्कोडा का लोगो है इन द सेंटर एंड जो फ्रंट बम्पर का पार्ट है वहाँ पे आपको ऑल ओवर मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है, लेकिन जो लोअर पार्ट है वहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश भी दी गई है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। ऑल्सो इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स ये दोनों फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो सबसे पहले इसको ऑफर किए जाते हैं 16 इंच के सिल्वर फिनिश्ड एलॉय व्हील्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 205/60R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है आपको सेम मिलती है 189 मिलीमीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ ऑफर की गई है। ऑल्सो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में बॉडी क्लैडिंग भी नोटिस हो जाएगी ऑन द साइड। ओआरवीएम्स की बात करें तो ओआरवीएम्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी कलर्ड फिनिश के साथ आते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है, प्लस आपको यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग फीचर भी ऑफर किया जाएगा ओआरवीएम्स में। जो ए पिलर है आपको यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी कलर्ड मिलता है, बी पिलर पे मैट ब्लैक फिनिश है एंड जो सी पिलर है अगेन आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड ही ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल्स अगेन आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप दी गई है, प्लस आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ आपको ड्राइवर साइड पे मिलता है, को ड्राइवर साइड पे आपको नहीं ऑफर किया गया है। मैट ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती है, प्लस आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी प्लेस किया गया है। एक काफ़ी बड़ा चेंज जो कि आप नोटिस करेंगे दैट इज़ अब अपडेट के बाद 2026 में सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा, जो कि आपको प्रीवियस मॉडल में ऑफर नहीं किया जाता था। सेकेंड रो के डोर हैंडल्स पे भी आपको यहाँ पे सिमिलरली क्रोम स्ट्रिप नोटिस हो जाएगी एंड जो फ्यूल फिलिंग कैप आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो आपको सेम मिलती है 45 लीटर्स की एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं काइलैक लाइनअप में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लैंप है दोनों आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड ऑफर किए गए हैं। एक अगेन काफ़ी बड़ा अपडेट जो कि आप नोटिस करेंगे दैट इज़ अब सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर दोनों ऑफर किए जाएंगे। ये फीचर्स पहले आपको नहीं मिलते थे, अपडेट से पहले बेसिकली आपको सिर्फ रियर डिफॉगर मिलता था, लेकिन अब रियर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर ये तीनों फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, जो कि काफ़ी यूजफुल फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप प्लेस किया गया है, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी मिल जाता है। स्कोडा की बैजिंग है इन द सेंटर एंड दोनों टेल लैंप्स को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में स्ट्रिप भी मिल जाती है हेक्सागोनल पैटर्न के साथ। इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे प्लेस किया जाता है। एलईडी बेस्ड लाइट्स है नंबर प्लेट के लिए। काइलैक की बैजिंग मिल जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी प्लेस किए गए हैं रियर बम्पर के ऊपर, प्लस आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है बम्पर के ऊपर। दोनों तरफ पे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स प्लेस किए गए हैं एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। बूट स्पेस की बात करें तो टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन प्लेस किया गया है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। बूट स्पेस आपको ओवरऑल ऑफर की जाती है 446 लीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ डीप इनफ ऑफर की गई है। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे भी ऑफर की जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड बूट लैंप मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे हुक्स भी प्लेस किए गए हैं जिसके ऊपर आपको बैजिंग मिल जाती है 3 kg की। एक राइट हैंड साइड के ऊपर है, सिमिलरली आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी ऑफर किया जाएगा। इतनी कुछ आपको ओवरऑल बूट स्पेस मिल जाती है। कार में आपको स्पेयर व्हील भी ऑफर किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे अंडरनीथ नीचे की तरफ मिलता है। ये आपको 15 इंच का स्टील व्हील ऑफर किया गया है, जिसकी टायर प्रोफाइल आप देख सकते हैं 195/65R15। तो बेसिकली आपको बाहर 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन जो स्पेयर व्हील है वो आपको 15 इंच का स्टील व्हील मिलता है। पीछे की सीट्स में आपको यहाँ पे 60/40 स्प्लिट भी ऑफर की जाएगी सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में। अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं।
ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं एक्सटीरियर और बूट से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं। स्पेसिफिकली जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वहाँ पे आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर भी ऑफर किया जाएगा अलॉन्ग विद एंटी पिंच। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ORVMs के लिए। क्रोम फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है डोर के ऊपर वहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का यूज देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटी सी कभी स्पेस मिल जाती है अलॉन्ग विद ग्रैब हैंडल एंड नीचे की तरफ आपको स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए। जो फ्रंट के स्पीकर्स आपको यहाँ पे डोर के ऊपर माउंट किए जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको ओवरऑल 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 फ्रंट ट्वीटर्स के साथ। ऑन द डैशबोर्ड सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं हेडलैम्प्स के लिए एंड एज यू कैन सी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलाइट लेवलिंग के लिए। इस वेरिएंट में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी ऑफर किया जाता है जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे दोनों पेडल्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल एंड यहाँ से आप कार के बोनट को भी ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलता है, ब्लैक प्लस सॉर्ट ऑफ ग्रे कलर का एंड ऑल ओवर फैब्रिक का यूज किया गया है सीट्स के ऊपर। इस वेरिएंट में ऑफ कोर्स जो ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर की जाती है। हाइट, रिक्लाइन, रीच तीनों वे कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल है। आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। कार में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे पिलर के ऊपर भी की गई है। अब हम बात करते हैं कार के की के बारे में। तो आपको यहाँ पे सिमिलर की ऑफर की जाती है जो हमने अक्रॉस स्कोडा के मॉडल्स में देखी है। आपको यहाँ पे 3 बटन्स ऑफर किए गए हैं कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए एंड यहाँ से आप बूट को भी अनलॉक कर सकते हैं। नॉर्मल फ्लिप की है एंड दोनों आपको सिमिलर कीज ऑफर की जाती है, फ्लिप कीज अलॉन्ग विद 3 बटन्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है एंड इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाएगा जिसका कंफर्ट एंड ग्रिप काफी अच्छा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। स्कोडा का लोगो है इन द सेंटर एंड अक्रॉस द स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे क्रोम गार्निशेस भी नोटिस हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए एंड दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट जिसमें आज हम बैठे हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों एंड पे पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल प्लस टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए एंड राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर के लिए, जहां पे एज आई मेंशन्ड आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे दोनों टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल मिल जाता है विच इज वेरी गुड टू हैव। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। जो आप इतना कुछ पोर्शन देख रहे हैं वहाँ पे आपको डिजिटल यूनिट दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर शोकेस करता है, राइट हैंड साइड पे कितना पेट्रोल रिमेनिंग है वो आपको इंडिकेट कर देगा। यहाँ पे आपको शोकेस करता है कितनी रेंज रिमेनिंग है, कार कितने किलोमीटर चल चुकी है। ऊपर की तरफ TRA परसेंटेज, टेम्परेचर, डिजिटल स्पीड एंड करेंटली पार्क मोड में तो आपको यहाँ पे पी शोकेस कर रहा है एंड सेंटर में आपको यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। जो ओवरऑल लेआउट आप उसे चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय प्रेसिंग दिस बटन। सबसे पहले एज आई मेंशन्ड आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। अगर आप उसे चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे टैकोमीटर मिल जाएगा अलॉन्ग विद डिजिटल स्पीड इन द राइट हैंड साइड एंड देन आपको यहाँ पे डिजिटल स्पीड मिलती है सेंटर में अलॉन्ग विद जो टैकोमीटर है आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है उसके लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्टेंस टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन, देन आपको यहाँ पे नो डिस्प्ले चाहिए, सेटिंग्स। अगर आप सेटिंग्स एंटर करेंगे तो कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए आप उसे चूज कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसे आप ओवरऑल चूज कर सकते हैं टू डिस्प्ले ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे सेम 10.1 इंच का टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पे वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए जाएंगे। 4 स्पीकर्स मिलते हैं 2 ट्वीटर्स के साथ एंड आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफकोर्स ऑफर की जाती है। प्लस आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जो है उसके लिए टच बेस बटन दिया गया है जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसी का इंडिकेशन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर भी शोकेस कर देगा। इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है। जैसे आप रिवर्स में शिफ्ट करेंगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। डू नोट कि आपको यहाँ पे एडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती है। एज यू कैन सी मैं स्टीयरिंग व्हील को टर्न कर रहा हूँ तो जो गाइडलाइंस है वो टर्न नहीं होगी, आपको स्टैटिक पोजीशन के साथ ही आती है एंड दिस इज द ओवरऑल कैमरा क्वालिटी जो कि आपको ऑफर की जाएगी सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में। अगेन सेम है, उसमें एज सच कोई भी चेंज नहीं आया है। जो ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी UI भी आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है। यहाँ पे सेटिंग्स ऑफर की गई है जहाँ पे क्विक सेटिंग्स, सिस्टम, कार, मीडिया, एप्स एंड नोटिफिकेशंस ये सब कुछ आपको ओवरऑल ऑफर किया जाता है इसी के अंदर। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर आपको क्रोम गार्निशेस नोटिस हो जाएगी। नीचे की तरफ आपको 3 बटन्स मिलते हैं। यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन है, डोर्स को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी को स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे बटन भी दिया गया है। AC में आपको यहाँ पे सेम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑफर किया जाता है जिसके लिए ऑल द वे टच बेस बटन दिए गए हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड ऑटो पे सेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड आपको फ्रंट प्लस रियर डिफॉगर दोनों के लिए बटन दिए गए हैं। सारे बटन आपको टच बेस्ड ऑफर किए गए हैं। प्लस सेंटर में आपको डिस्प्ले भी नोटिस हो
जाएगा। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं फ्रंट के लिए। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शोकेस करता है। एडिशनल स्पेस है मोबाइल रखने के लिए, आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी माउंट किया जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स मिल जाता है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे लेदर फिनिश नोटिस हो जाएगी। लेट अस पुट इन द पी। एंड आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप परफेक्टली जो कार का की फॉब दोनों से स्लॉट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, प्लस इसके ऊपर आपको रबराइज फिनिश नोटिस हो जाएगी जिसकी वजह से आप वन हैंड से बॉटल को ओपन कर सकते हैं। प्लस ऑल्सो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर भी माउंट किया जाएगा विंडशील्ड के ऊपर। एंड जो फ्रंट के ट्वीटर्स है, एज आई मेंशन्ड, आपको 2 फ्रंट ट्वीटर्स मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे पिलर के ऊपर प्लेस किए गए हैं दोनों साइड पे। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है फैब्रिक फिनिश के साथ, जो कि आपको यहाँ पे स्लाइडेबल भी ऑफर किया गया है। प्लस इसके अंडरनीथ आपको इतनी कुछ स्टोरेज भी मिल जाती है। मैनुअल हैंड ब्रेक है ब्लैक टिप के साथ। ऑल्सो सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ड्यूअल टोन फिनिश नोटिस हो जाएगी। आपको बैजिंग मिल जाती है स्कोडा की। ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको इतनी कुछ स्टोरेज के साथ आता है ग्लव बॉक्स। एक अच्छी चीज़ ये है कि इसी के अंदर आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी प्लेस किया गया है। एंड डू नोट कि जो ग्लव बॉक्स है आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाएगा सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में, जो कि अगेन एक काफ़ी यूजफुल फीचर है। एक नया फीचर जो कि एड ऑन किया गया है 2026 में, जो कि आपको पहले नहीं मिलता था, दैट इज ऑटो डिमिंग IRVM, जो कि अब आपको सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। ये आपको पहले नहीं मिलता था। प्लस आपको यहाँ पे फ्रंट में LED बेस्ड लाइट्स ऑफर की जाती है। को ड्राइवर साइड पे आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर ऑफर किया जाएगा सनवाइजर के ऊपर, लेकिन जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही माउंट किया जाएगा। एच कोई भी मिरर नहीं मिलता है। अगेन वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स दैट इज आपको यहाँ पे सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा अब सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में। ये फीचर भी आपको पहले नहीं मिलता था। लेट मी शो यू कितना एरिया जो है वो ओपन हो जाता है। इसके लिए बटन जो है आपको यहाँ पे सेंटर में प्लेस किया गया है। दिस इज द ओवरऑल ओपनिंग एरिया जो कि आपको मिलता है सनरूफ के अंदर। ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया गया है। एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि चारों डोर्स में जो आपको स्विचेस देखने को मिलते हैं वहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली इसके अंदर आपको लाइट मिलती है जिसकी वजह से आप नाइट में इजीली लोकेट कर पाएंगे स्विचेस को। क्रोम फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश मिलती है। आर्मरेस्ट के पोर्शन में कभी स्पेस है विद ग्रैब हैंडल, एंड नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए। जो रियर के स्पीकर्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। ब्लैक प्लस ग्रे आपको सॉर्ट ऑफ ड्यूअल टोन फिनिश मिलता है ऑल ओवर फैब्रिक में। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। प्लस आपको यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाएगा ये वेरिएंट में अलॉन्ग विद 2 कप होल्डर्स। आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं विच इज़ वेरी गुड टू हैव। एंड जो पीछे की सीट है वहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट भी ऑफर किया जाता है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आपको लीवर प्लेस किया गया, जैसे आप इसे पुल करेंगे तो आप सीट्स को फोल्ड कर पाएंगे। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे 60-40 स्प्लिट भी ऑफर किया गया है अलॉन्ग विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है आपको इतना कुछ मिलता है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एंड जो हेडरूम है आपको इतना कुछ मिल जाता है टॉयलेटेड पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर्स की बात करें, सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में, जिसके ऊपर अगेन आपको क्रोम गार्निशेस मिल जाती है। चार्जिंग ऑप्शंस आपको 2 मिलते हैं। दोनों आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं AC वेंट्स के जस्ट नीचे। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। जो कार की सनरूफ है आपको ऑल द वे यहाँ तक मिलती है। प्लस सेकंड रो के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड LED बेस्ड लाइट्स भी ऑफर की गई है, जो कि आपको यहाँ पे प्लेस की जाती है। इसके बटन्स आपको सेंटर में माउंट किए गए हैं। एज यू कैन सी आपको LED बेस्ड लाइट्स मिलती है सेकंड रो के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रैब हैंडल है अलॉन्ग विद द कोट हुक। एंड जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है अलॉन्ग विद द कोट हुक। को ड्राइवर एंड ड्राइवर दोनों सीट के पीछे आपको सबसे पहले सीट बैक पॉकेट्स भी ऑफर किए जाते हैं। प्लस आपको यहाँ पे स्मार्टफोन होल्डर भी ऑफर किया गया है। यही सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आपको ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आई कैन नॉट शोकेस यू राइट नाउ। फ्रंट के सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको कार में 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था स्कोडा काइलैक के अपडेटेड सिग्नेचर प्लस वेरिएंट का वॉक राउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। जो मैनुअल है उसकी करंट प्राइस है एट ₹10,77,000 एक्स-शोरूम इंडिया। अगर आप ऑटोमेटिक में अपग्रेड करेंगे दैट वुड कॉस्ट यू ₹11,77,000 एक्स-शोरूम इंडिया। बेसिकली दोनों ही वेरिएंट्स में आपको ₹1,00,000 का प्राइस डिफरेंस मिलता है एक्स-शोरूम प्राइस में। कमेंट से बताइए आपको नया अपडेटेड सिग्नेचर प्लस वेरिएंट कैसा लगा। व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।